हेलो एवरीवन, स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के समस्त राष्ट्रपति व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इस वीडियो में हम भारत के सभी राष्ट्रपतियों के नाम एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों, जो कि आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के राष्ट्रपतियों की बात करें तो राष्ट्रपति पद को संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति देश का एक संवैधानिक प्रधान होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक भी देश का राष्ट्रपति ही होता है। दोस्तों, अगर हम राष्ट्रपति पद की बात करें तो राष्ट्रपति के पद का प्रारंभ हुआ था दोस्तों जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जी हाँ, 26 जनवरी वर्ष 1950। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं की अगर हम बात करें तो इसे संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं दोस्तों, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना आवश्यक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो व्यक्ति, वह चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो चलिए दोस्तों, राष्ट्रपतियों के संबंध में हम देखते हैं एक बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, राजा गफनी जब सन के प्रतिभा पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, राजा गफनी जब सन के प्रतिभा पर। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इस ट्रिक के माध्यम से राष्ट्रपतियों के नाम। सबसे पहले देखें दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको रा, और रा से जो नाम बनेगा दोस्तों वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका अक्षर है जा से यहाँ पे आपका नाम बन जाएगा जाकिर हुसैन जी। अगला नाम है दोस्तों आपके सामने गा से बनेगा बीबी गिरी जी। अगला है दोस्तों फा से फखरुद्दीन अली अहमद जी। अगले राष्ट्रपति हैं दोस्तों हमारे नी से आपको बन जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगले हैं दोस्तों जा से बनेगा जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह जी। फिर है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर बा से बनेगा वेंकटरमन जी, आर वेंकटरमन। सा से बनेगा दोस्तों शंकर दयाल शर्मा जी। अगला अक्षर है दोस्तों ना, और ना से बनेगा नारायण, के आर नारायण जी। अगला अक्षर है दोस्तों आपका के, और के से बनेगा कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। अगला अक्षर है दोस्तों आपके सामने प्रतिभा, और प्रतिभा से पूरा नाम बन जाएगा दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। अगले हैं पा से बनेगा प्रणव मुखर्जी जी, और अंतिम अक्षर है दोस्तों आपका यहाँ पे रा, और रा से बनेगा वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से देश के राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, आपके सामने जिसमें पहला नाम है रा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आइए दोस्तों समझते हैं इनके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था जीरादेही, बिहार में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत को पहले राष्ट्रपति बिहार राज्य से मिले थे। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें दोस्तों तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभी तक देश में सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था दोस्तों, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न अवार्ड भी प्राप्त हुआ था दोस्तों। देश रत्न के उपनाम से जाने जाते थे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किस उपनाम से जाने जाते थे दोस्तों, तो वो थे देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अगर हम आत्मकथा की बात करें दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम ही था दोस्तों आत्मकथा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आत्मकथा का नाम था आत्मकथा। अन्य प्रमुख पुस्तकों की बात करें दोस्तों तो बापू के कदमों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों इनकी, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं देश के दूसरे राष्ट्रपति के बारे में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनके संबंध में दोस्तों अगर हम बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु राज्य में। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें दोस्तों तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो बाद में जाके राष्ट्रपति बने। देश के प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता दोस्तों। भारत रत्न पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1954 में, जिसमें राधाकृष्णन जी, राजगोपालाचारी जी व चंद्रशेखर वेंकटरमन जी को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें सबसे पहले प्रदान किया गया था डॉक्टर राधाकृष्णन जी को। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पे ये कि शिक्षक दिवस जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में ही मनाया जाता है दोस्तों, जो कि मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है,
तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत रत्न, जैसे हमने बात की दोस्तों, 1954 में प्रारंभ हुआ था और प्रथम इन्हीं को ही मिला था। इनकी प्रमुख पुस्तकों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलोसफी, इंडियन रिलीजन, मुख्य उपनिषद, पूर्वी धर्म और पश्चिमी विचार, धम्मपद, रिलीजन एंड सोसाइटी, रिकवरी ऑफ फेथ, द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ था दोस्तों 8 फरवरी वर्ष 1897 को हैदराबाद में। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बनता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल जो था दोस्तों, वो था डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का लगभग 2 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 13 मई वर्ष 1967 से 3 मई 1967 के मध्य। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी। और हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया था दोस्तों वर्ष 1963 में। देश में तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद देश में कार्यवाहक राष्ट्रपति आए दोस्तों, जिनमें प्रथम थे वीवी गिरी जी। इनका पूर्ण नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। वीवी गिरी जी का अगर हम कार्यकाल देखें दोस्तों, तो 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक, मात्र 2 माह 17 दिन का कार्यकाल। वीवी गिरी जी के बाद दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी आए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, जिनका कार्यकाल था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। बहुत ही छोटा कार्यकाल था दोस्तों, देखें मात्र 1 माह 4 दिन का कार्यकाल। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी की हम बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों ये, जो कि स्थित है जबलपुर में। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों जबलपुर के संबंध में यहाँ पे, कि जबलपुर किस नदी के तट पे बसा हुआ शहर है, के बारे में ये आपको कमेंट बॉक्स के जरिए बताना होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी जी, जो कि आगे चल के देश के मुख्य राष्ट्रपति भी बने दोस्तों, इनके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को ब्रह्मपुर उड़ीसा में। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें दोस्तों, तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, जैसे कि अभी हमने देखा है दोस्तों, जो कि बाद में मुख्य राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वाचित हुए। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इनसे भी इनको सम्मानित किया गया था दोस्तों वर्ष 1975 में। इनके द्वारा लिखित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें से एक है लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री एंड माई लाइफ एंड टाइम्स। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देश के अगले राष्ट्रपति हुए फखरुद्दीन अली अहमद जी, जिनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977। फखरुद्दीन अली अहमद जी की हम बात करें दोस्तों, तो फखरुद्दीन अली अहमद जी का जन्म हुआ था 13 मई वर्ष 1905 में दिल्ली में। इनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं। देश के दूसरे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हमने इसी वीडियो में देखा था देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। वो पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, और दूसरे राष्ट्रपति हैं दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद जी। इनकी मृत्यु हुई थी 11 फरवरी 1977 में। फखरुद्दीन अली अहमद जी की मृत्यु के बाद दोस्तों देश में फिर से एक नए कार्यवाहक राष्ट्रपति आए, बीडी जत्ती जी, जिनका कार्यकाल था 11 फरवरी से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। बीडी जत्ती जी का पूर्ण नाम बसप्पा दनप्पा जत्ती, जी हाँ, बसप्पा दनप्पा जत्ती इनका पूर्ण नाम है दोस्तों। इनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें, तो ये देश के तीसरे व अंतिम कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इनके बाद देश में कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगले राष्ट्रपति हुए देश में नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी जी का कार्यकाल था 25 जुलाई वर्ष 1977 से लेकर 25 जुलाई वर्ष 1982, पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी जी के हम बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 19 मई वर्ष 1913 में अनंतपुरम आंध्र प्रदेश में। इनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के समय प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। आंध्र प्रदेश की स्थापना के समय प्रथम मुख्यमंत्री थे नीलम संजीव रेड्डी जी, जो कि आगे जाके राष्ट्रपति पद पे आए। भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भारत में जितने भी राष्ट्रपति आए थे वो सब कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे दोस्तों। और संजीव
नीलम संजीव रेड्डी जी का संबंध था जनता पार्टी से। अगला पॉइंट है दोस्तों, अब तक बनने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति 64 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि नीलम संजीव रेड्डी जी से पहले जितने भी राष्ट्रपति आए थे वो 64 वर्ष से अधिक आयु के थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, जब नीलम संजीव रेड्डी जी का निर्वाचन हो रहा था तो उस समय किसी भी विपक्ष के व्यक्ति ने कोई भी विरोध नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे कहा गया है निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाली है कि प्रथम बार वीवी गिरी जी से हार गए थे। देश के अगले राष्ट्रपति की हम बात करें दोस्तों तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह जी। ज्ञानी जैल सिंह जी की बात करें दोस्तों, 25 जुलाई वर्ष 1982 से 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों। ज्ञानी जैल सिंह जी का जन्म हुआ था 5 मई वर्ष 1916 में संगवान पंजाब प्रांत में। इनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें दोस्तों तो पंजाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को मिलने वाले 3 वीटो शक्तियों में से एक है पॉकेट वीटो, जिनका इन्होंने उपयोग किया था डाकघर अधिनियम वर्ष 1986 में। ये भी कहा जाता है दोस्तों इसके चलते ज्ञानी जैल सिंह जी के राजीव गांधी से मतभेद भी हो गए थे। इनके समयकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे महत्वपूर्ण था ऑपरेशन ब्लू स्टार। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित स्वर्ण मंदिर पर हमले से संबंधित था दोस्तों। और इनके संबंध में दूसरी घटना थी इंदिरा गांधी की हत्या, जो कि 31 अक्टूबर वर्ष 1984 को हुई थी दोस्तों। और इंदिरा गांधी के अंगरक्षक जो कि थे सतवंत सिंह व बेअंत सिंह के द्वारा इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगले राष्ट्रपति हुए देश में आर वेंकटरमन जी। आर वेंकटरमन जी की दोस्तों अगर हम बात करें तो आर वेंकटरमन जी का कार्यकाल था 25 जुलाई वर्ष 1987 से लेकर 25 जुलाई वर्ष 1992, पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल था दोस्तों। आर वेंकटरमन जी की हम बात करें दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर वर्ष 1910 में तंजौर, जो कि आता है दोस्तों तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। आर वेंकटरमन जी का पूर्ण नाम अगर हम देखें दोस्तों तो ये था रामस्वामी वेंकटरमन। महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें दोस्तों तो कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्रियों ने पद की शपथ ली थी दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और वेंकटरमन जी के समयकाल में 4 प्रधानमंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली थी। देखिए दोस्तों, इन प्रधानमंत्री को भी हम बहुत ही आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए दोस्तों, ट्रिक है रख विचार। जी हाँ दोस्तों, ये उन प्रधानमंत्रियों की ट्रिक है जिन्होंने आर वेंकटरमन जी के समयकाल में पद की शपथ ली थी। देखिए दोस्तों, रख विचार। रख से अगर हम बात करें दोस्तों तो रख से बन जाएगा राजीव गांधी जी, जिन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। वी से हम बात करें दोस्तों तो वी से बनेगा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। चा से बनेगा दोस्तों चंद्रशेखर सिंह जी। और रा से बनेगा नरसिम्हा राव जी। रा से बनेगा राव, नरसिम्हा राव। तो दोस्तों ये 4 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद की शपथ ली थी और वेंकटरमन जी के समक्ष। और वेंकटरमन जी की हम बात करें दोस्तों तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं माय प्रेसिडेंशियल ईयर एंड जब मैं राष्ट्रपति था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, माय प्रेसिडेंशियल ईयर और जब मैं राष्ट्रपति था। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आर वेंकटरमन जी की। आगे देखते हैं दोस्तों, अगले राष्ट्रपति हुए हमारे देश में शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी की हम बात करें दोस्तों तो इनका कार्यकाल था 25 जुलाई वर्ष 1992 से 25 जुलाई 1997, पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल दोस्तों। शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म हुआ था दोस्तों 19 अगस्त वर्ष 1918 में भोपाल, मध्य प्रदेश में। इनके समयकाल की महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके समयकाल में 3 प्रधानमंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। शंकर दयाल शर्मा जी के समयकाल में देश के 3 प्रधानमंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली थी। इन 3 प्रधानमंत्रियों को भी दोस्तों बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है, एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से। देखिए दोस्तों, ट्रिक है आपके स्क्रीन पर। ट्रिक है दोस्तों, अटल है इंद्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी। अटल है इंद्र। देखिए दोस्तों, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने शंकर दयाल शर्मा जी के समक्ष पद की शपथ ली थी। दूसरे हैं HD देवेगौड़ा जी और तीसरे हैं इंद्र कुमार गुजराल जी। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, HD देवेगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी, इन्होंने शंकर दयाल शर्मा जी के समक्ष अपने पद की शपथ ली थी। आगे देखिए दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा जी की महत्वपूर्ण पुस्तकों की अगर हम बात करें तो उसमें है चेतना के स्रोत, हमारे चिंतन की मूल धारा,
द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति व जवाहरलाल नेहरू सिलेक्टेड स्पीचेस। जी हाँ दोस्तों, ये सभी शंकर दयाल शर्मा जी की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, देश के हमारे अगले राष्ट्रपति हुए दोस्तों KR नारायण जी। KR नारायण जी की हम बात करें दोस्तों तो इनका कार्यकाल था 25 जुलाई वर्ष 1997 से 25 जुलाई वर्ष 2002 तक। KR नारायण जी की दोस्तों हम जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 27 अक्टूबर वर्ष 1920 को त्रावणकोर, केरल राज्य में। पूर्ण नाम की हम बात करें दोस्तों तो KR नारायण जी का पूर्ण नाम है कोचेरी रामन नारायणन। इनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें दोस्तों तो देश के प्रथम दलित व मलयाली राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देश के प्रथम दलित व मलयाली राष्ट्रपति थे KR नारायण जी। अगला पॉइंट है दोस्तों, अब तक बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, अब तक बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं जो कि 76 वर्ष की अवस्था में बने थे दोस्तों। इनके संबंध में महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं दोस्तों वो हैं नेहरू एंड हिज विजन व इमेजेस एंड इंसाइट्स। ये दोनों इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर कलाम जी का कार्यकाल था 25 जुलाई वर्ष 2002 से 25 जुलाई वर्ष 2007 तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था दोस्तों 15 अक्टूबर वर्ष 1931 को रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूर्ण नाम की हम बात करें दोस्तों तो कलाम जी का पूर्ण नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक सफल वैज्ञानिक जो बाद में देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। जी हाँ दोस्तों, अग्नि मिसाइल व पृथ्वी मिसाइलों के निर्माण में सफल परीक्षण का श्रेय भी दिया जाता है अब्दुल कलाम जी को। भारत द्वारा परमाणु परीक्षण में मुख्य सलाहकार के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई थी दोस्तों। वह भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, कलाम जी के 79वें जन्म दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों यहाँ पे ये आएगा कि लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा कलाम जी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जो कि कलाम जी को वर्ष 1997 में प्रदान किया गया था। इसके अलावा पद्म भूषण जो कि वर्ष 1981 में प्रदान किया गया व पद्म विभूषण जो कि वर्ष 1990 में दिया गया था दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो वो है दोस्तों कलाम साहब को किस उपनाम से जाना जाता था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कलाम साहब ने मिसाइलों का निर्माण किया तो उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना गया व जनता के प्रिय होने के कारण इन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा गया। जी हाँ दोस्तों, तो इनके उपनाम हो जाएंगे मिसाइल मैन व जनता के राष्ट्रपति। आगे देखिए दोस्तों, कलाम साहब की मृत्यु हुई थी 27 जुलाई वर्ष 2015 को शिलोंग में एक लेक्चर देने के दौरान। शिलोंग जो कि मेघालय राज्य में आता है दोस्तों। कलाम साहब की महत्वपूर्ण पुस्तकों की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, जिसे हिंदी में अग्नि की उड़ान भी कहते हैं दोस्तों। अन्य बुक्स हैं इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, माई जर्नी, इंस्पायरिंग थॉट्स, टर्निंग पॉइंट्स व आपका भविष्य आपके हाथ में। ये सभी कलाम साहब की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हैं दोस्तों। देश के राष्ट्रपति की सूची में दोस्तों अगला नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का कार्यकाल था दोस्तों 25 जुलाई वर्ष 2007 से 25 जुलाई वर्ष 2012 तक। हम अगर इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर वर्ष 1934 को महाराष्ट्र राज्य में। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा दोस्तों कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। जी हाँ दोस्तों, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम अगर आएगा तो आपको याद रखना होगा दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। अगला पॉइंट है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। और मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ एस्टेक ईगल। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एस्टेक ईगल जो कि मैक्सिको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। इनके संबंध में हम अगर पुस्तकों की बात करें दोस्तों तो इनकी बुक का नाम है राइस इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की बुक का नाम है राइस इंडिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देश में अगले राष्ट्रपति हुए प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जी का कार्यकाल था दोस्तों 25 जुलाई वर्ष 2012 से 25 जुलाई वर्ष 2017 तक।
इनका जन्म हुआ था दोस्तों 11 दिसंबर वर्ष 1935 को जिला वीरभूम, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में आता है दोस्तों। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की दोस्तों अगर हम बात करें तो कांग्रेस सरकार में पूर्व वित्त मंत्री रह चुके थे। कांग्रेस सरकार में ही दोस्तों पूर्व विदेश मंत्री के पद पे भी रह चुके थे। देश के पूर्व रक्षा मंत्री का कार्यभार भी इन्होंने संभाला है दोस्तों। वह भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वर्ष 1984 में न्यूयॉर्क पत्रिका के द्वारा जारी विश्व के सर्वोत्तम 5 वित्त मंत्रियों में भी इनका नाम था दोस्तों। और वर्ष 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था वर्ष दोस्तों 26 जनवरी वर्ष 2019 को, और इन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनसे संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है दोस्तों द कोलिएशन ईयर्स 1996 to 2012। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इस वीडियो में। हमारे अगले राष्ट्रपति हैं दोस्तों, जो कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ था दोस्तों 25 जुलाई 2017 से, जो कि अब तक चल रहा है दोस्तों। कोविंद जी की हम बात करें दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर वर्ष 1945 को कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है दोस्तों। कोविंद जी की अगर हम निर्वाचन की बात करें दोस्तों तो इनका निर्वाचन हुआ था 20 जुलाई वर्ष 2017 में, और इन्होंने अपने पद की शपथ ली थी दोस्तों 25 जुलाई वर्ष 2017 को, उस समय के तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश श्री JS खेहर जी के द्वारा। इनके संबंध में अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें दोस्तों तो पूर्व राज्यसभा सदस्य व बिहार राज्य के पूर्व राज्यपाल के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं दोस्तों। इनके संबंध में अगर हम महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें दोस्तों तो वो है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिस पुस्तक के लेखक है दोस्तों अशोक कुमार शर्मा जी। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।